दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनीज का सोने को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है बता देता हूं। ये जो सारे टारगेट्स पर आउंस में होते हैं, ये लोग जो देते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ये समझो। इसलिए मैं आपको हर आंकड़े के साथ आपको रुपए में 10 ग्राम का मोटा हिसाब भी बताता चलूंगा, ताकि आपको असली पिक्चर क्लियर होती चली जाए। क्योंकि हम लोग देखो इंडियन है भैया, भारतीय है, हमको सब कुछ रुपया में समझ में आता है, आउंस फाउंस नहीं समझ में आता है। तो आउंस भी बोलूंगा लेकिन रुपया समझाता हुआ चलूंगा। मॉर्गन स्टैनले का टारगेट है $4,800, यानी करीब 1,67,000 रुपए के 10 ग्राम मिलने लग सकते हैं गोल्ड। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है $4,900, यानी कि करीब 1,70,000 रुपए का 10 ग्राम मिल सकता है गोल्ड। जेपी मॉर्गन का टारगेट है $5,000, यानी करीब 1,74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। बैंक ऑफ अमेरिका का टारगेट है $6,000, यानी कि करीब 2,08,000 रुपए पर 10 ग्राम। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा है, यूबीएस कहती है कि अगर दुनिया में तनाव बढ़ गया और बढ़ा तो सोना $7,200 तक जा सकता है, यानी करीब 2.5 लाख रुपए के 10 ग्राम। मतलब सोना 10 ग्राम सिर्फ 2.5 लाख रुपए का हो सकता है। और वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने एक एक्सट्रीम सिनेरियो में 2027 तक $8,000 का आंकड़ा भी दे दिया है। कितना होता है? यानी करीब 2,77,000 रुपए। अब ये सब सुनकर मन में एक लहर सी उठती है ना आपके, लगता है कि चलो कल ही जाकर के जितना हो सके भैया सोना खरीद लेते हैं। लेकिन रुको भैया, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, वो बात जो ये कंपनीज खुलकर नहीं बताती हैं। ये सारे प्रेडिक्शन ना अक्सर गलत होते हैं, अक्सर। और ये मैं कह नहीं रहा, इनका अपना रिकॉर्ड ये कह रहा है। आप पास्ट उठा करके देख लो। गोल्डमैन सैक्स ने इसी साल जून में अपना खुद का टारगेट $5,400 से घटा करके $4,900 कर दिया। एक ही झटके में पूरे $500 इन्होंने कम कर दिया। क्यों किया? 2 वजह उन्होंने खुद बताई हैं इसकी। पहली ये कि गोल्ड ईटीएफ में पैसा आना कम पड़ रहा है, और दूसरी ये बोला कि फेड से जिन रेट कट्स की उम्मीद थी वो आगे खिसक गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी साल मार्च में सोना 10% से ज्यादा गिर भी चुका है। तो क्या समझ में आता है इससे? देखो, ये रास्ता एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ जाता है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो जो लोग आपको सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स दिखा करके एक्साइटेड कर देते हैं, वो आपको दरअसल आधी कहानी सुना रहे हैं। और आधी कहानी हमेशा पूरी झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है।